उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में शनिवार को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया। रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे और कल्याण सिंह के पार्थिव के दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह के निधन के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। परिजनों को ढांढस बंधाने के साथ ही वे अंतिम संस्कार की तैयारियों में हैं। 2 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह की सियासत की डगर पर रफ्तार बहुत तेज रही, न बहुत धीमी। वे 35 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। अतरौली में कल्याण ने ऐसा झंडा गाड़ा कि 1967 में पहला चुनाव जीतने के बाद 1980 तक उन्हें कोई चुनौती ही नहीं दे सका। लेकिन 1980 के चुनाव में जनता पार्टी टूट गई और कल्याण सिंह को हार का सामना करना पड़ा। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन हुआ तो कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बना दिया गया। उन्हें प्रदेश पार्टी की कमान भी सौंप दी गई। इसी बीच अयोध्या आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी देने के साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया। इस आंदोलन के दौरान ही उनकी इमेज राम भक्त की बन गई। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। राम मंदिर आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा का उभार हुआ और जून 1991 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। वे कल्याण सिंह ही थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवर्णों की पार्टी होने का ठप्पा हटाया था और पिछड़ी जातियों के बीच बीजेपी को पॉपुलर किया था। लोधी ओबीसी समुदाय के साथ लोधी के अलावा कुर्मी, कुशवाहा और जाटो जैसी कई गैर यादव जातियां जुड़ी है। इसमें कल्याण सिंह की अहम भूमिका रही, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरह विधायक बनने के ठीक 24वें साल 59 साल की उम्र में कल्याण सिंह यूपी के सीएम बन गए। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही बाबरी ढांचा विध्वंस हो गया, तो इसका सारा दोष अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद कल्याण सिंह बड़े हिंदुत्ववादी नेता बन गए। मुख्यमंत्री रहते कार सेवकों पर गोली चलाने से इनकार करने वाले कल्याण सिंह को इस मामले में अदालत ने 1 दिन की प्रतीकात्मक सजा भी दी थी। कल्याण सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अनेक आयाम छुए। इसके बाद 2007 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी भाजपा ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन भाजपा को इसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकी। 2009 में कल्याण सिंह भाजपा से फिर नाराज हो गए तो उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से नजदीकियां बढ़ा ली। लेकिन उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव की पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। उनका एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। पार्टी में कलह हुई तो मुलायम सिंह ने कल्याण से नाता तोड़ लिया। इसके बाद कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन किया। ये पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में कुछ विशेष नहीं कर सकी। एक बार फिर 2013 में कल्याण सिंह की भाजपा में वापसी हुई तो 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने भाजपा का खूब प्रचार किया। भाजपा ने अकेले अपने दम पर यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 71 लोकसभा सीटें जीती। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो कल्याण सिंह को सितंबर 2014 में राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने फिर से भाजपा की सदस्यता ले ली थी। पिछले काफी समय से वे अस्वस्थ चल रहे थे। सियासी पंडितों का मानना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का यूजाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। कल्याण सिंह लोधी बिरादरी से आते हैं, यूपी में जिसका वोट बैंक करीब 3% है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ये हार जिताने का माध्य रखते हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि 2022 में पिछड़ों के वोट बैंक में बंटवारा हो सके, इसलिए बड़ी संख्या में यूपी के पिछड़े नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी थी। साथ ही नया कानून भी पास करा लिया। लिहाजा कल्याण सिंह का जाना भाजपा के लिए भी कई मायनों में झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।